ये रंग है, जगमगाए ज्योति बिंदु, वो तो अपने संग है। रात दिन अब ये नजर उनसे जरा हटती नहीं। रात दिन अब ये नजर उनसे जरा हटती नहीं। हमको मिली ऐसी खुशी जो कहीं मिलती नहीं। हमको मिली। धूप है कि छाँव है, ये नहीं मुरझाएगी। गम की आए आंधियाँ तो भी ये मुस्काएगी। है अमर अपनी खुशी जिसकी उम्र ढलती नहीं। है अमर अपनी खुशी जिसकी उम्र ढलती नहीं। हमको मिली ऐसी खुशी जो कहीं मिलती नहीं। हमको मिली। धन रहे या ना रहे, हमको कोई गम नहीं। है अनोखी ये खुशी जो मिली ये कम नहीं। और अब क्या चाहिए, गाते जुबां थकती नहीं। और अब क्या चाहिए, गाते जुबां थकती नहीं। हमको मिली ऐसी खुशी जो कहीं मिलती नहीं। हमको मिली ऐसी खुशी जो कहीं मिलती नहीं। फूल है या ये कली हर बाग में खिलती नहीं। हमको मिली ऐसी खुशी जो कहीं मिलती नहीं। हमको मिली ऐसी खुशी जो कहीं मिलती नहीं। हमको मिली।
ओम शांति। तो कल की हमने बहुत अच्छी सी मुरली देखी सुनी, बाबा ने खुशी की बात की। तो पहले से हम डिफाइन कर लेते हैं कि खुशी क्या है एक्चुअली। तो क्या कहेंगे आप? एब्सेंस ऑफ दुख। ओके, एब्सेंस ऑफ दुख इज खुशी। ओके, The best healing vibration. बेस्ट हीलिंग वाइब्रेशन इज खुशी। ओके, और कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मन बहुत हल्का हो और मतलब ऐसा कहीं पर भी कुछ रुका हुआ नहीं हो, मतलब वो सब कुछ फ्री फ्लोइंग स्टेट में हो। वाह, सेटिस्फेक्शन हो, जैसे कि पर्पस मिला हुआ है, कुछ कर रहे हैं, उसकी खुशी। वाह, बहुत इन डेप्थ बातें हैं ये। कुछ पर्पस है, मतलब सफल हो रहा है, ये इस बात की खुशी है। सब कुछ जीवन सफल हुआ है और हो रहा है, इस बात की खुशी है। राइट। तो बिल्कुल ये जो कैलाश भाई ने कहा, बिल्कुल ये डिफरेंट बात हो गई उससे कि प्लेजर क्या है और हैप्पीनेस क्या है। राइट। और कोई? Feeling elated. यस। और कोई शेयर करना चाहेंगे? इसमें अभी काफी बातें आ सकती हैं। खुशी क्या नहीं है? किसी चीज पे आधारित होके जो हमको अगर कुछ सुख मिल रहा है तो वो खुशी नहीं है। कि साकार मुरली में था ना, एक्सपेक्टेशन, मांगने वाले खुश नहीं रह सकते। ओके। बाबा जिस तरह की खुशी चाहते हैं हमारे चेहरे पर, वो बाबा कैसी खुशी चाहते हैं? रूहानी, आंतरिक और प्रेम वाली, सर्व प्राप्तियों वाली। वाह बहुत ही अच्छा है। कितने अच्छे अच्छे आंसर आते हैं, देखो ग्रुप में होते हैं तो। प्रेम वाली, रूहानी वाली, रूहानियत वाली, और सर्व प्राप्तियों वाली खुशी। बाबा ने एक टर्म यूज किया, झलक। कौन सी झलक हमारे चेहरे पर दिखाई देनी चाहिए? भरपूरता की चमक की। भरपूरता की झलक। एक और थी? मालिकपन की झलक, सर्व साधन को खजाने पे मालिकपन की झलक। तो ये मालिकपन की झलक क्या होती है, कैसे समझ सकते हैं? देखो, मालिकपन, क्योंकि मैंने भी इस लाइन को नोट किया था, क्योंकि मालिक का मतलब होता है अथॉरिटी। जैसे बाबा कहते हैं ना, शक्ति का आह्वान किया और शक्ति हाजिर। माना इतनी एक्सपर्टाइज हो गई है कि कोई मेहनत नहीं लग रही है उसको करने में। शक्तियों के मालिक, माना मैंने ऑर्डर किया और शक्ति ने काम किया, तो ये बहुत ऊंची स्टेट है कि पूरा दिन में, पूरी लाइफ में, ये सालों की मेहनत है कि हम उसको कितना यूज कर रहे हैं शक्तियों को, तब वो फिर वो कहते हैं एक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जैसे मंत्र की होती है कि एक बार बोला और काम हो गया, तो मालिकपन की वो स्टेज होती है शक्तियों की। बाबा ने कहा था कि कोई भूल से भी आपका चेहरा देख ले, बीच में आ जाए, बाबा ने कहा था किसी को भेजेंगे भी टेस्ट के लिए, लेकिन कोई अगर अपना चेहरा ही ना दिखाए तो, जैसे यहाँ पे चुप के हम बैठे, तो चेहरे से भी पता चलता है कि हमारी स्थिति क्या है। मेरी स्थिति तो दिख रही है ना सबको। हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसे कॉन्फिडेंस हमें होना चाहिए कि बाबा ने क्या क्या कहा, चेहरे से खुशी, बाबा ने क्या क्या कहा इस बारे में, और क्या क्या होना चाहिए? बाबा ने बाबा कहा ने कहा ना कि
आपका चेहरा जो है ना वही आत्माओं की टेंशन से उनको मुक्ति दे देगा। चेहरा इतना खुशी की झलक से भरा हुआ होना चाहिए, क्योंकि समय प्रमाण टेंशन बढ़ता जाएगा। और उस समय पे जैसे पिछली मुरली में बोला था, कोई ज्ञान से तो आप मुंह से तो नहीं सुनाएंगे, वाणी की सेवा नहीं होगी, लेकिन आपका चेहरा इतना खुशनुमा हो कि सामने वाले की आधी टेंशन तो वैसे ही खत्म हो जाए, वो आधा तो ऐसे ही खुश हो जाए। तो ये सेवा भी बाबा ने दी है कि आपका चेहरा सेवा करे। बिल्कुल, जैसे कि और वैशाली बहन को देख के हम खुश हो जाते हैं। उनकी लगन, और मतलब बहुत बड़ी बात है ये। यस, कविता बहन कुछ कह रहे थे आप? जी, मैं तो खुशी की बात बता रही थी। जैसे मैं आज सोच रही थी, बाबा ने पहली मुरली में तो बोला कि पहले निरहंकारी बनो, तब निर्विकारी स्थिति आएगी, निराकारी स्थिति आएगी। ये होमवर्क दिया था। उसके लिए स्मृति स्वरूप बनना बहुत जरूरी है, तभी हम निरहंकारी बन सकते हैं। फिर सेकंड में बाबा ने दिया था, सर्व के प्रति आत्मिक भाव हो और भावना शुभ भावना हो। अब इस मुरली में बाबा कह रहे हैं, खुश रहना है और खुश करना है। तो मैंने एक एक लाइन के होमवर्क सब उठाए हुए हैं, जिन पे मैं अटेंशन दे रही हूँ। बाबा ने खुशी को बहुत इंपॉर्टेंस दिया। जैसे बाबा ने कहा ना, यहाँ पे लिख लो, खुश रहना है और खुश करना है। एक तो भगवान कह रहे हैं, ऊपर से कह रहे हैं यहाँ पे लिख लो। कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि हमें तो पता रहे, क्योंकि यहाँ लिखा है, दूसरे को भी दिखाई दे। जो हमें देखे वो खुशी उसको भी दिखाई दे। हमारा चेहरा वो बताएगी हमारी खुशी क्या है, हमारी क्या, इनफैक्ट खुशी क्या चीज होती है, वो उन्हें हमसे पता लगना चाहिए। राइट। तो जैसा कि आपने कहा कि आपने कुछ होमवर्क नोट किया है, वो हमें भी शेयर करा दीजिए या चेक करा नहीं, दीजिए। मैंने तो हाँ। नहीं, मैंने बताया ना, मैंने तीनों मुरलियों से यही एक एक होमवर्क लिया है, क्योंकि उतना ही होमवर्क लेना चाहिए जितना आप कर सकते हो। ये भी अच्छी ट्रिक है। और बाबा ने दिया भी तो यही था ना। जैसे इस साल का बाबा ने स्लोगन भी बोला, क्या स्लोगन रहा, खुश रहेंगे और खुश करेंगे। उसमें भी खुशी बांटेंगे नहीं, खुश करेंगे। जिसके लिए बाबा ने कहा, खुद भी निर्विघ्न रहो और दूसरों को भी निर्विघ्न बनाओ। और इसमें भी एक बात समझने की, ये निर्विघ्न रहने का मतलब है कि कोई भी विघ्न, चाहे तन का, मन का, संबंध का, बाहर का, कहीं का भी आ तो रहा है, वो आएंगे तो है ही, क्योंकि दुनिया ऐसी है। पर उसका मेरे पुरुषार्थ पे कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए, मेरी स्पीड पे कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए, तब मैं निर्विघ्न हूँ। और ऐसे ही हम दूसरों को हेल्प कर सकते हैं कि उनका उमंग उत्साह बढ़ाना, जिस तरह का सहयोग उन्हें चाहिए वो हम उन्हें दें, ताकि वो भी विघ्नों के वश होके रुके नहीं कहीं पे। वो ये ना कहीं, आजकल मेरा कोई पुरुषार्थ ही नहीं चल रहा, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तो इसको कहते हैं निर्विघ्न रहना। इंटरेस्टिंग नो, है। ये आपने अच्छी बात बताई कि स्पीड पे भी फर्क ना आए। ये अच्छी इंपॉर्टेंट बात है। तो कल की मुरली में प्यार की बातें ज्यादा थी या खुशी की बातें ज्यादा थी? खुशी की। ठीक ही। क्या कहेंगे सभी? खुशी के लिए बहुत बार हाथ भी उठवाए बाबा ने, दो दो हाथ उठाने के लिए कहा। हाँ जी। और बाबा ने क्या क्या होमवर्क हमें दिया, क्या क्या हमें करना है? या क्या क्या टेक अवेज हैं कल की मुरली से? बहुत सारी बातें हैं इंपॉर्टेंट। तो हमें चेक करना है कि हमारी खुशी गायब क्यों हो जाती है, और हमारा मुरझाया हुआ चेहरा किसी को ना दिखाई दे, ये हमारा पुरुषार्थ रखना है। और फिर हमारी जितनी भी कमी कमजोरी हैं, हमको बाबा ने कहा जो लोग यही है इसी हॉल में ही छोड़ के जाना है, उसको लेकर नहीं जाना है। और बीती सो बीती। और फिर बाबा ने वो जो डबल विदेशी से बात करते समय बोला कि स्मृति जब होती है तो वो कम क्यों हो जाती है। तो जो बाबा ने उसकी युक्ति बताई कि पहले तो सोने से पहले उसको संकल्प को स्मृति में लाओ, फिर जब सोने जाओ तो चेक करो कि वो रहा कि नहीं, संकल्प जो किया वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो रात के सोने से पहले ही दूसरे दिन के उमंग उत्साह को इमर्ज करके फिर सोना, और फिर सुबह उठकर देखना कि किया हुआ संकल्प अभी भी इमर्ज है या थोड़ा भी मर्ज हो गया है। तो अगर मर्ज हो गया है तो फिर से उमंग में लाना। तो ये बाबा ने एक होमवर्क दिया। और जो बाबा ने बोला कि सभी को पूरा सेंटर ही निर्विघ्न रहे और हम लोग भी निर्विघ्न रहे। फिर बाबा ने जो टीचर्स से बात एक करी कि टीचर्स बाबा को बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि हमेशा
ड्यूटी पर हैं बाबा के जैसे, तो हम लोग ड्यूटी पे हैं, ऑलवेज ऑन द बॉर्डर। वो हैं कि नहीं अलर्ट, एंड जो हमारा काम है वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और एक बाबा ने जो इसमें बात जो बोली कि समय से प्यार, जो बाबा आया हुआ है इस समय हमको इतना सब कुछ दे रहा है, तो आज के समय में स्वयं बाबा बच्चों को खजाने से संपन्न बना रहे हैं। तो बोलो उस समय से प्यार है ना? तो क्या हमें समय से प्यार है? हम अपना समय कितना यूटिलाइज कर रहे हैं, और यूटिलाइज करने से मतलब और क्या मीन्स हैं जिससे हम अपने समय को वी कैन शो बाबा की हाँ हमें समय से प्यार है, हम उसको वेस्ट नहीं कर रहे हैं यार, हम उसको और अच्छे से उसको यूज कर रहे हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट बताया कि हमेशा ड्यूटी पर हैं हम, तो ड्यूटी पर हैं तो अलर्ट हैं, विजिलेंट हैं, हर बात के लिए तैयार हैं। हाँ जी, और कौन कौन सी बातें हैं कल की मुरली? समय से प्यार, ही तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। ये क्या होता है वैसे? कोई इसको एक्सप्लेन करना मुझे चाहेगा? याद था, हाँ जी। कुछ दिन पहले आप कह रहे थे ना कि एक ऐसा भी टाइम आ सकता है जब जब 4 प्रकार के भाग्य पे मुरली चली थी, तो आप कह रहे थे कि बाबा कहेंगे कि समय का भी भाग्य आपको मिला है। तो इस लाइन को पढ़ के मुझे वो याद आ रहा था, ये समय ऐसा चल रहा है, समय से प्यार है, जब स्वयं भगवान बाप और गुरु के रूप में आए हुए हैं। तो बेशक बहुत इम्पोर्टेंट समय है। और एक लाइन बाबा ने बहुत सुंदर बोली कि जहाँ खुशी है वहाँ सब कुछ है, क्योंकि खुशी जैसी खुराक नहीं, वो सारे विघ्न खत्म कर देती है, सारी प्रॉब्लम्स खत्म कर देती है। अगर खुशी है तो सब कुछ हल्का हो जाता है, उसका इफेक्ट ही नहीं होता इतना। तो एक बात जो बाबा ने और बोली कि खुश रहने की हिम्मत है। तो मतलब इतनी बड़ी, मतलब बाबा एक ये चैलेंज की तरह दे रहे हैं कि हमको क्या हर समय 24 घंटा अगर हमें खुश रहना है, तो उसके लिए हमको कितनी हिम्मत चाहिए, क्योंकि बाबा भी उसमें मदद देने के लिए तैयार है। तो ये भी हमको एक अपना चैलेंज की तरह लेना चाहिए कि ये कितनी करेज की बात है अगर हम हर हर सिचुएशन में एवरी टाइम हम खुश रह पा रहे हैं तो। बिल्कुल। और इसका कैसे हमें पता चलेगा कि इसमें हम सच में आगे बढ़ रहे हैं? क्या इसका एविडेंस होगा पब्लिकली? बाबा ने जो ये बात बोली ना, बातें हमारी खुशी नहीं ले जाएं, तो अगर किसी भी बात में हमारी खुशी नहीं जाती है तो इसका मतलब है कि हाँ हम उस स्थिति तक पहुंच गए हैं कि हमारी खुशी अब गायब नहीं हो सकती। हाँ, या तो जब लोग हमसे मिलते हैं तो लोग हमसे 2-3 तरह से बात कर सकते हैं। एक तो ये कि सब ठीक है, क्या हुआ? दूसरा ये पूछ सकते हैं कि आप इतने खुश क्यों हो, ऐसा क्या है? या तीसरा ये हो सकता है लोग कहें कि हमें आपके पास आके बड़ा अच्छा लगता है, आप हमेशा बहुत खुश रहते हो। तो इस तरह से आपका क्या एक्सपीरियंस है? भाई जी, ज्ञानी तो कभी ऐसा नहीं बोले, लेकिन अज्ञानी जरूर बोलते हैं हाँ अच्छा लगता है आपके साथ। और वो कभी टेंशन में होते तो हम ही फोन कर लेते हैं। ओके, बाबा ने जो हमें खुशी का खजाने का होमवर्क दिया है इतना सारा, इसके लिए हम कौन कौन से पावरफुल सामान ले सकते हैं if we try to integrate other murlis with this murli? तो पद्मा पदम भाग्यशाली, तो अगर हमको अपना भाग्य याद रहे तो हमेशा हमको अपना खुशी मिल जाएगी नहीं। अगर हमको ये प्राप्ति की लिस्ट जो बाबा कहते हैं ना कि हर रोज प्राप्ति की लिस्ट सामने रखो, तो वंस दैट सामने है तो नहीं जाएगा, खुशी नहीं जाएगी। तो पहला पॉइंट हुआ कि भाग्य की स्मृति से या प्राप्तियों की स्मृति से खुशी रहेगी। बाबा ने कहा कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा तो ऐसे हालात के प्रमाण, मतलब टेंशन के प्रमाण बढ़ेंगे, तो आपके चेहरे ही उनको खुश करेंगे। तो ऐसी सेवा करने की हर एक बच्चे को तैयारी करनी है। तो ये बात याद रहेगी तो खुश रहेंगे। जी, और क्या सम्मान हो सकता है? जी भाई जी, ओम शांति। जैसे बाबा ने ये संडे की मूर्ति में भी स्लोगन में बताया था कि ब्राह्मण जीवन का श्वास खुशी है,
शरीर भर चला जाए लेकिन खुशी न जाए। तो इसमें हम लोग मैं श्वासों श्वास खुश रहने वाली आत्मा हूँ, ये सम्मान ले सकते हैं। प्लस आज का भी स्लोगन में ही बाबा बताते हैं कि जो मांगता है वो खुशी के खजाने से संपन्न नहीं हो सकता, जो आज का जो वाणी था। तो यहाँ से भी हम लोग सम्मान ले सकते हैं खुशी से कि मैं खुशी के खजाने से संपन्न आत्मा हूँ। इच्छा मात्र अविद्या अगर रहेंगे तो भी खुशी की वो स्टेज करेंगे। तो इस पे हम 3 मिनट के लिए पावरफुल अभ्यास करें खुशियों का। जो भी वीडियो ऑन कर सकते हैं वो ऑन करके ही रहे। तो बाबा ने हमें कितनी पावरफुल चीजें सिखाई हैं, कितने सिर्फ 3 मिनट्स में क्या से क्या हो सकता है। तो खुशी भी एक शक्ति बन सकती है। कोई शेयर करना चाहेगा अपना एक्सपीरियंस 3 मिनट्स का?
भाई जी, एक अनुभव जो मैंने सुना था, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा खुश रहने वाला व्यक्ति है वो मॉन्क के बारे में आप लोग भी सुने होंगे। तो एक छोटा सा उन्होंने पोएम बताया था कि द टाइम टू बी हैप्पी इज नाउ, द प्लेस टू बी हैप्पी इज हियर, द वे टू बी हैप्पी इज टू मेक समवन हैप्पी एंड हैव अ लिटिल हेवन राइट हियर। ये उन्होंने बताया था। वंडरफुल, बहुत ही अच्छा। तो ये राइम्स बना के छोटे बच्चों को प्रैक्टिस भी कराया जा सकता है। और हम तो जैसे 10 में 12 में जैसे पढ़ाते हैं कभी, तो कभी कभी इसको फिल इन द ब्लैंक्स करके फिल द हैप्पी वाला वर्ड छोड़ देते हैं और उसको एक ही वर्ड से सब पूरा पैराग्राफ को फिल करना है बोल के, जहाँ जहाँ हैप्पी है। तो ऐसे कराने से स्टूडेंट काफी खुश हो जाते तो बहुत हैं ही जब ये मिलता है। एक्टिविटी हो गई। जी। लेकिन हम यहाँ पे हैप्पी वर्ड फिल नहीं कराएंगे, हम कुछ और फिल करा लेंगे। बहुत ही अच्छा। इस आप कुछ इसको एक्सपेंड कर सकते हो, मतलब ब्राह्मण्स के कॉन्टेक्स्ट में? जी भाई जी, अभी तुरंत इससे पहले एक सेशन था हम लोग का, अभी रिवीजन है नेपाल का प्रोविंस नंबर 1 का। तो मोर देन 500 to 1000 पीपल उसमें जुड़ते हैं। तो वो जूम सेशन था, इसीलिए मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास भी छूटा है आज। तो मैंने आज चूज किया था क्योंकि हैप्पीनेस वाला मुरली था और स्लोगन में भी 2 दिन से बाबा मुरली है वो बता रहे हैं, तो मैंने हैप्पी को चूज किया। तो उस सेशन को इसलिए चूज किया था कि लास्ट 20 मिनट में इतना, जैसे हम लोग 1 हफ्ता से वेट करते हैं इसके लिए, और ये ट्यूसडे इवनिंग को 20 मिनट में 4 गाना बजता है और उस गाने के एंड तक में जितने भी पार्टिसिपेंट है, हर एक पार्टिसिपेंट अपने घर में ही डांस करना शुरू कर देते हैं। तो मतलब एक गाना बजता है, दूसरा गाना तक धीरे 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 वार्म अप होता है और मतलब एंजेलिक डांस उसका नाम है। ब्रह्म बाबा का नाम फोटो या शिव बाबा का फोटो हाथ में रखना होता है और वो लेकर के धीरे धीरे झूमते 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 लास्ट में जैसे कि किसी का मन ही नहीं होता बंद करने का। तो ये एक मेरा एक्सपीरियंस है कि, और इसमें मैंने देखा है कि कई सारे जितने दीदी और भाई बहने हैं जो बीमार रहते हैं वो लोग भी उठ के झूमने लगते हैं और उन लोगों का रिकवरी बहुत फास्ट रेट से जाता है अगर ये जुड़ते हैं तो। ये मैंने देखा था। जैसे आपने रिकवरी वाली बात कही, तो इट जी मीन्स मतलब इट ऑल्सो इंडिकेट्स कि हैप्पीनेस हैज हीलिंग पावर्स। जी, बहुत ज्यादा हीलिंग पावर है भाई जी। मैंने देखा है कि अगर कोई बीमार आदमी खुश है तो उसको बुखार से लेकर के बैक पेन से लेकर के कुछ भी चीज एकदम 50% में तो ऐसे रिड्यूस हो जाता है और बाकी तो फिर करना पड़ता है कुछ। तो खुशी के अभ्यास के लिए और हम क्या क्या इंटरेस्टिंग विजन क्रिएट कर सकते हैं, सभी इसमें ऐड कर सकते हैं 30-30 सेकंड में, ताकि हमारे पास एक लार्जर वैरायटी ऑफ टूल्स हो फॉर हैप्पीनेस। मैं तो मुरली का यूज कर लेता हूँ जब भी मुझे खुशी का कमी नहीं, महसूस होता है, मैं एक बार विजन जैसे कि कैसे हम विजन क्रिएट करें, जैसे कि आई एम द फाउंटेन ऑफ हैप्पीनेस, जैसे वो पानी का होता है, ऐसे ऊपर ऐसे जाता है, ऐसे मुझसे खुशियां चारों ओर जा रही हैं। ऐसे छोटे छोटे क्या विजन हो सकते हैं इंटरेस्टिंग, तो सभी खुशी शेयर का कर। कलर। जी ओके। एक हम भविष्य का भी दृश्य देख सकते हैं अपना, देवताई स्वरूप भी अगर देखते हैं तो खुशी की झलक चेहरे पे आ जाती है कि अपना ही स्वरूप, अपना ही चेहरा वो अगर हमने लगा दिया तो बहुत अच्छा। एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें मिस हम कर रहे हैं शायद, अगर हम इस बात को ऐसे पूछें कि हम किसके बच्चे हैं, तो क्या कहेंगे हम? हम सुखदाता ठीक है के बच्चे सागर। सुखदेव हैं। सुखदेव हैं और हम सुख के झरने हैं। ऐसे लगा, सुख का झरना और सुखदेव। हाँ जी, और शिखा मैंने बताया खुशियों के सागर के बच्चे हैं। ये इटसेल्फ बहुत ही सुख देने वाला या खुशी देने वाला अभ्यास हो सकता है कि बाबा कैसे खुशियों के सागर हैं। जब से वो हमारे जीवन में आए या इस दुनिया में आए, कैसे उन्होंने खुशियां भर दी सारी सब लाइफ में।
और क्या विजन हम भाई क्रिएट कर सकते हैं? हाँ जी। जब पहला बाबा मिलन मतलब सबके लाइफ में पहला पहला बाबा मिलन होगा तो वो दिन याद कर लेते तब भी अचानक खुशी बढ़ जाती है। हाँ जी, ये भी अच्छा है। और जब पहली बार बाबा का इंट्रोडक्शन मिला था तब बहुत ज्यादा सैड थे हम, तो उसके बाद जब बाबा मिल गया और थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस होने लग गया तो उसमें डिफरेंस कर लेते हैं, फिर भी हमें अच्छा लगने लगता है कि पहले हम कैसे थे अब कैसे हो गए। हम जिस भी शहर में रहते हैं, अगर वहाँ पे ये लिस्ट बनाई जाए 10 हैप्पीएस्ट, टॉप 10 हैप्पीएस्ट पीपल इन द सिटी, तो हमारा रैंक क्या होगा? मतलब प्रैक्टिकली सोचो आप। देश की और दुनिया की तो बात छोड़ देते हैं, या हमारे सेंटर पे ही, और सिर्फ हम नहीं मानते हो, ऐसा बाकी सब भी मानते हो, तो क्या लगता है? थोड़ा सा रियलिटी चेक करते हैं। कल जाके सर्वे करना पड़ेगा इस पे ना, कैसे करेंगे? डालना पड़ेगा कि क्या लगता है क्लास में हैप्पी, अगर हैप्पीनेस इंडेक्स चेक किया जाए तो 1 2 3 नंबर किस किस को दिया जाएगा। अच्छा ही आइडिया है। हमारी क्लास में तो ऐसे बहुत सारे खुशनुमा फरिश्ते हैं जिनको देख के ही बड़ी खुशी हो जाती है, हमेशा स्माइलिंग फेस, हमेशा कोई बात हो या नहीं हो, पर वो हमेशा इतने खुशनुमा कि अगर किसी को नाम ना पता हो ना, ये बता दिया जाए वो जो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, उनकी पहचान यही है। एक्चुअली ऐसा होता है, राइट। ओम शांति। हम इधर शेयर करेंगे हमारे सेंटर में, तो हमें सब बोलते हैं कि आप उमंग गुस्सा इतना बढ़ा देते हो, तो हमें बोलते हैं आप रौनक लाते हो। और हमें ऐसा लगता है कि जब भी हम इकट्ठे होते हैं ब्राह्मण परिवार से स्पेशली, तो सच में वो बोलते हैं आप हमेशा ही परमानंद में झूमते रहते हो। तो हमें तब जब भी याद करते हैं, अभी नाइट भट्टी थी तो स्पेशली टीचर ने रिक्वेस्ट किया, हम जा नहीं पाए, तो दे फील कि आप हम बढ़ाते हैं उससे खुशियों के जो एक समागम होता है। तो आई ऑल्सो एंजॉय बीइंग विद एवरीवन। हमारा जो एक इमेज है तो वो है कि बड़े मस्त रहते हैं हम, तो मस्त फकीर हैं और बाबा के साथ खूब एंजॉय करते हैं। ये टच वुड हमें ऐसा लगता है कि बाबा ने हमें टाइटल दिया हुआ है। थैंक यू फॉर आस्किंग दिस। ओके, इस ग्रुप में हैप्पीएस्ट टॉप 3 कौन कौन है? टॉप 1 भाई जी आप। चलो ये तो चीटिंग राहुल है। भाई जी, सेकंड, थर्ड? राहुल भाई जी। कविता बहन। कविता दीदी, थैंक यू सो मच। कैसे आइडेंटिफाई किया? ओके, ठीक है। जो थर्ड? ज्ञान बांटते शिखा हो तो पक्का सिस्टर, खुश शिखा होंगे भाई। सिस्टर, शिखा सिस्टर। ओके, ठीक है। तो इस तरह से अंशु को भी वोट करेंगे हम, किसको? सिस्टर अंशु को भी। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली हमें नंबर्स नहीं देने चाहिए, हम सब खुशियों के सागर के बच्चे सभी खुशनुमा हैं, इतने खुश नसीब हैं। हम नहीं खुश होंगे तो कौन होगा? हम पे तो पूरी दुनिया बेस्ड है, हम तो फाउंडेशन है। ये खुश रहना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। वाह, ग्रेट। देखो, ये है बाबा के बच्चों की कमाल। कविता सिस्टर, आपका नशा सब में आना चाहिए। वेरी नाइस, इट्स वेरी कॉन्टेजियस एक्चुअली। यू आर स्प्रेडिंग इट इन एवरीवन। थैंक यू। एक्चुअली दिस इज व्हाट बाबा सेड कि मालिकपन की झलक। तो सिस्टर कविता ने वही बात कही कि हम सब मालिक हैं और सभी के पास वो खुशी की झलक है। ठीक है, तो अभी हम उसका रिमेनिंग 3-4 मिनट्स में पावरफुल अभ्यास करेंगे अगेन।
खुशियाँ ही खुशियाँ पाए तेरे प्यार में बाबा, जन्नत हजारों तेरे संसार में बाबा। ओ खुशियाँ ही खुशियाँ पाए तेरे प्यार में बाबा, जन्नत हजारों तेरे संसार में बाबा। ओ खुशियाँ ही खुशियाँ पाए। संग में लेकर तुमने अपने पूरे किए हैं सारे सपने, संग में लेकर तुमने अपने पूरे किए हैं सारे सपने। अतीन्द्रिय सुख है